हाँ बापू सीख तो गया है। हाँ चलो। मरने की तो मर क्यों नहीं जाती वो? तू बड़ा बेदर्द है, इसके साथ साल भर सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई है। तो बापू तो सा हाथ पाँव पटकती है, तो देखकर मैं परेशान हो गया उससे। कल हमने तलाक की मिट्टी खुदवाने के लिए बिठाया। मैं सोच रहा था अपन कल वहाँ चलते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे बापू। अरे बेटा नहीं, वो जमींदार तो कब से बुला रहा है। काम के नाम पर तो दबा के काम ले लेगा और दुबई के नाम पर दोस्त जमाता है। वहाँ नहीं जाना बेटा, वहाँ नहीं जाना। बेटा क्या अंदर देखा उसकी क्या दशा है? अरे बापू चूड़े का पैसा होगा और क्या? मालूम यहाँ तो ओझा भी 100 रुपए मांगता है रे। अरे बापू कितनी बार कहा इन्हें ओझा पूजा के चक्कर में मत पड़ो। हाँ। ये सब ढोंगी लोग हैं। और हाँ, इनके टोटके सही है या गलत इसमें हिम्मत है पूछने की। ये बात तो है बेटा, पूछ तो कोई नहीं सकता। कोई काली माँ अपने ऊपर ही छोटे काला जादू करते, कोई ऐसा नहीं करता। हाँ। ए बेटा, वो टेका टेक होने के लिए घर देख के आ जा। बापू मुझे वहाँ जाने से डर लगता है बापू। अरे जा रे, मैं खूब समझता हूँ तेरा डर। हाँ, और डर किस बात का? मैं तो यही हूँ ना। अरे बाप आलू ज्यादा है ना खा जाए, डर लग रहा है तेरे को। हाँ? हाँ। बापू तुम ही देखो। अरे बेटा, जब तेरी माँ बीमार थी ना, तो 3 दिन तक मैं उसके पास से हिला तक नहीं था। वो तेरी अकल के दांत चढ़ाने गई है। हाँ, तेरी लुगाई मुझसे लाज शर्म ना करेगी। अरे जिसका कभी मैंने मुंह तक नहीं देखा, आज उसका उड़ा हुआ बदन देख लूं। राम 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 मालूम, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। अरे इस हालत में उस बेचारी को अपने तन तक की सूचना होगी, कपड़े कहाँ जा रहे हैं उसे खुद को मालूम ना होगा। अरे मैं अंदर चला भी गया तो वो बेचारी ढंग से अपना दर्द भी मुझे ना बचा पाएगी, खुलकर अपने हाथ पांव न पटक सकेगी। तू समझ नहीं रहा और डॉक्टर लगाया जा रहा है। हाँ? बापू हाँ। ये सोचो कहीं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सोट दूध तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अच्छा मेरा बेटा, तो ये बात है, राजवंशी अपने पेट में ये बात छुपाए बैठी है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ आ जाएगा। ठाकुर जी बस टावर दे दे बस। अरे बेटा, जो लोग आज हमसे मुंह फेरे घूम रहे हैं, कल हमको बुला बुला के रुपए देंगे। तू तो जानते ही है, छोटे बच्चों को लोग जल्दी रुपए दे देते हैं। क्या ठाकुर जी, आपकी तो माया ही अपरंपार है। वाह वाह वाह। बापू आज दिन में पटना दी थी, वहाँ वो देसी घी की लापसी। हाँ बापू क्या बढ़िया लापसी थी ना। अरे माधु, वो लापसी तो कुछ नहीं रे, मुझे तो वो शाही भोज, वो शाही भोज खूब याद आता है। वाह। कौन सा भोज बापू? अरे बेटा, आज से 20 साल पहले ठाकुर साहब ने अपनी लड़की की शादी में
क्या गरीब, क्या अमीर, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या भिखारी, सभी को घर खरीद न्योता दिया था। हाँ, मैं भी गया था बेटा वहाँ पर। अच्छा? हाँ, मैं भी गया। और वहाँ जाकर मैं क्या देखता हूँ, ओ हो, चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जिधर नजर पड़े वहाँ लोग इकट्ठे हो रखे और जैसे मेला लग गया। और बेटा सामने एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ, बड़ा, और पंडाल के बीच में एक दरवाजा बेटा। वहाँ का नजारा ऐसा कि पतले डुबले तो लोग अंदर जा रहे थे और डोल के डोल बन के बाहर आ रहे थे। अब सोच अंदर क्या नजारा। हाँ, अब मैं बताता हूँ। एक मैं अंदर गया और चारों तरफ देखा, जिधर नजर पड़ रही वहाँ लोग घूम रहे हैं। और टीम तो ऐसे रहे जैसे बरसों की भूख हड़ताल आज खत्म हुई हो। हाँ, और ठूस के खाए जा रहे थे। और बेटा पूरे पंडाल में शुद्ध देसी घी से बने पकवानों की महक जो मेरे शरीर के अंदर जा रही थी बेटा, वैसे वैसे मेरे पेट में उछल कूद कर रहे थे। और मेरी भूख तो ऐसे बढ़ने लगी कि रस में बने पकवान सारे ठूस लूं अंदर पर दबा। अरे बेटा जब मैं बैठा पंगत में और पत्थर दोनों मेरे सामने लगे तो फिर देख क्या हुआ, मानो अन्न देवता ने आज अपना भंडार खोल दिया हो। वैसे पत्थर पर पकवानों की एक के बाद एक बारिश होने लग गई। अब देख गोल गोल तो खुबिया फुलके जैसी जैसे कचौड़ी हो, और वो भी देसी घी में बनी थी। हाँ, और रोटियों से घी तो ऐसा बन रहा था जैसे साल भर का उड़ेल दिया हो। हाँ, 5 तरीके की तो सूखी साग, 5 तरीके की करी वाली सब्जियाँ। हाँ, दाल नहीं थी? अरे दाल तो गरीब लोग खाते हैं हमारे जैसे। वहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। और शुद्ध देसी घी में बनी हुई मिठाइयाँ, बर्फी, लापसी, लड्डू और गुलाब जामुन और काजू कतली और बनी हुई थी बेटा। अरे न जाने क्या क्या खाने को मिला मुझे। हाँ, सलाद, पापड़, फाफड़ा, जाफड़ा, न जाने क्या क्या बना हुआ था बेटा। मैं तो वहाँ पर आखिर में परोसने वाले हैं रुकने का नाम न ले। हाँ, जितना चाहो उतना मांगो, जितना चाहो उतना खाओ, कोई रोक टोक नहीं। मैंने तो आखिर में पत्नी के आगे ऐसे हाथ धर लिए। हाँ, और वो परोसने वाले आगे एक लड्डू तो लेना पड़ेगा, एक लड्डू तो लेना पड़ेगा। ये अब तो खा ये ले, अब खा। अरे बेटा मैं तो ठूस के इतना थक गया कि आखिर में मुझे पत्तल के आगे हाथ जोड़ना पड़ गया। क्या गया, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं खा सकता। तब जाके वो रुके। बेटा तू सोच मेरा क्या हाल हुआ होगा, सोच। बाबू क्या बात है? अरे बेटा मैंने यहाँ तक खाना खा लिया और मुझसे तो ठीक से उठा भी ना गया। ऐसे उठा तो 2 जनों ने मिलकर मुझे मुंह धोने वाले के यहाँ तक ले गए। वहाँ जाके मुंह धोया और सामने देखा तो पान इलायची और रखी हुई थी। अब पान इलायची की मुझे कहाँ छूट थी। एक इलायची मुंह में जाए इतनी भी जगह नहीं थी। सोच मैंने कितना खाया होगा। हाँ, मैं तो सीधा गया दीवार के सहारे ऐसे और सीधा अपनी कमर में जाके सो गया। अरे बेटा बड़ा दयावान था वो ठाकुर। वाह वाह। बाबू, हाँ बेटा, क्या ऐसा मुझे भी कभी मिलेगा खाने को? काश बाबू मैं भी कुछ भोज को खा पाता। अरे बेटा अब कौन हमें वो शाही भोज खिलाएगा, वो तो जमाना ही दूजा था। अब तो सभी लोगों को बचत सूझती है, बचत। अब कोई हमें वो शाही भोज जैसा आनंद नहीं दे सकता बेटा। सही कहा बाबू आपने। आज के जमाने में बाबू ये शादी ब्याह में खर्चे मत करो, क्रियाक्रम में खर्चे मत करो, तो भी कहाँ खर्चे करो। अरे तो पूछो इन लोगों से। अरे गरीबों का बटोर के और कितना बटोरोगे। हाँ, बटोरने में कमी किसी ने नहीं छोड़ रखी है और बचत में सभी को सूझने लग गई है। यहाँ खर्चा कम किया, यहाँ बचाया और कंजूसी हो गई है, कंजूसी। अब वो शाही भोज जैसा आनंद ये जमाना हमें न दे पाएगा बेटा ना। बाबू आपने
पीछे पूरे तो खाई होगी। हैं? इसे पुड़िया? अरे जिससे ज्यादा पुड़िया खाई थी, इसे पुड़िया खाई होगी। बापू उस शाही कोच में गया होता ना 50 पूरे खाता था 50। ओहो, वे होता तो 50 पुड़िया खा लेता, 50। अरे 50 से कम मैंने भी ना खाई थी। उस वक्त तो मैं एकदम अच्छा था, मैं गबरू जवान। तू तो मेरा आधा भी नहीं है, 4 पुड़िया खा ले। ए मधु, अभी आलू तो मुझसे खाए ना जा रहे हैं। तुझे खाना हो तो खा लेना, और नहीं तो ये सामने समय के उधर रख देना। ठीक है? तो